जय भीम साथियों, तो देख सकते हो आप, हम फिलहाल में मथुरा जिला छात्रावास में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ स्टूडेंट छात्र मिल चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि आज ज्ञापन देने गए थे, क्या कुछ निष्कर्ष निकला ज्ञापन देकर आए। सर, आज किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया? मैंने जो है छात्र संगठन हमारा जो छात्र संगठन भीम आर्मी है उस सभी को लेकर संगठनों को लेकर छात्रों की आवाज को लेकर यहाँ पर हमने हमारी पूरी टीम ने धरना प्रदर्शन किया है मथुरा कलेक्ट्री ऑफिस पे। धरना हमारा बिल्कुल सफल रहा। हमने अपना ज्ञापन सौंप दिया है और प्रोटेस्ट जो दिल्ली का प्रोटेस्ट है उसको लेकर मेरी जो राय है वो बड़ी निंदनीय है। मैं देखता था कि गांधी जी के जमाने में आंदोलन होते थे और जब तो वो इतनी क्रूर मतलब जो है गुलाम बना रखे थे हम, उनकी क्रूर सरकारें थी। उन क्रूर सरकारों के सामने हमने तब भी घुटने नहीं टेके थे, उनसे लड़ाइयां लड़ते रहे। और वो सरकार इतनी क्रूर थी क्योंकि हम गुलाम थे अंग्रेजों के। उन्होंने भी गांधी जी की बात को सुना, लेकिन 25 दिन धरना देने के बाद भी हमारे वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी की बात को सरकार ने नहीं सुना। ये बड़ा निंदनीय विषय है। और उससे पहले 20-25 नीट के छात्रों ने, हमारे भाइयों ने, मेरे भाइयों ने, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। सरकार को इस चीज को लेकर भी कोई दुख नहीं हुआ। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आपकी मानवताएं मर गई हैं। आज आप बीजेपी को गाली दिलवा रहे हो। अरे शर्म करो, पहचानो कि आज से 20-25 साल पहले आपकी पार्टी से एक नेता थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी बनेगी बिगड़ेगी परंतु ये देश रहना चाहिए। तो आप तो देश को ही नहीं रखना चाह रहे। आपने तो गोदी मीडिया से अपने नोटिस भेज दिए कि आपका पेमेंट पे करा देंगे। आप खबरें फैलाओ, न्याय की आवाज मत उठने दो, इनकी आवाज को दब जाने दो। जो माँ के लाल अपनी शिक्षा शास्त्र रोजगार के लिए लड़ने आ रहे हैं दिल्ली पर, उन पर एनएसए की कार्रवाई करवाओ, उन्हें आतंकवादी घोषित करो। और जो चल रहा शांतिपूर्वक धरना, उसको खुद ही पथराव करवा कर, अपनी मनुस्मृति की बातों को लाकर और दंगा फसाद करवा कर आप उन गरीब मुस्लिम कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों के अधिकारों को खा रहे हो। आप ये मत समझना कि ये नीट के लिए मतलब जो प्रदर्शन हुआ, ये प्रदर्शन भारत में तमाम विभागों में किए गए आपके द्वारा जो गद्दारी के परिणाम है उन सबको लेकर किया गया है। राजगद्दी का मोहताज एक शिक्षक व्यक्ति नहीं होता। जो एक शिक्षक व्यक्ति होता है वो क्या करता है पता है? अगर उसके दिल में थोड़ी शर्म लिहाज होती है तो वो खुद ही इस्तीफा दे देता है। भारत के 150 करोड़ की आबादी को आह्वान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप उनके खून को पीने का काम करते हो। आप तो गीतावादी लोग हो, तो आपको तो शांतिपूर्वक इन बातों को मान लेना चाहिए। आप तो उस धर्म से आते हो जो धर्म बड़ा मानवतावादी है, तो आपको इन सब चीजों को मान लेना चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छोड़ के किसी और मुद्दे पर आइए। राजनीति के विषय में तो मुद्दे शिक्षा का होता है, स्वास्थ्य का होता है, रोजगार का होता है। आप उन पर बात करिए। किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, उस पर बात करिए। आप इस तरह की बातों को कर ही नहीं रहे, फिर जनता कैसे आक्रोश में आए? जो 5-5 साल से नीट की तैयारी में लगे हुए थे, उन्होंने आखिरकार एक बंद कमरे में आत्महत्या कर ली। किसके लिए? क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है, हमारी पॉलिसियां खराब हैं। उन चीजों को लेके छात्र मतलब अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस चीज में मेरी प्रोटेस्ट के लिए तो ये राय है। दिल्ली जंतर मंतर छात्र छात्रा के साथ लाठीचार्ज हुई है, गैस के गोले फेंके। तो अब इस बीजेपी सरकार को किस तरह देख पा रहे हो जो आतंक कर रही है स्टूडेंटों के साथ? बीजेपी सरकार को मैं फिलहाल की जो स्थितियों में देख रहा हूँ तो बहुत ही नक्कार स्थितियों में देख रहा हूँ। उसको थोड़ी भी शर्म लिहाज नहीं है, उस प्रकार में देख रहा हूँ। मुझे लगता है वो 1% भी शिक्षित नहीं है। मैं उनको इस प्रकार से देख रहा हूँ क्योंकि उन्होंने गैस के गोले छोड़े, परंतु वो भी एक्सपायर, जिनसे तमाम व्यक्तियों की आयस चले गई। तमाम व्यक्ति देख नहीं सकते, इस प्रकार से छोड़े जाते हैं। अरे यार, वो भी किसी के माँ बहन के बेटे हैं, वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए हैं। अरे अधिकारों के लिए लड़ना है क्या? आर्टिकल 19A को खत्म कर रहे हो आप, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हो। बाबा साहब के संविधान को भी खत्म कर दोगे आप किसी दिन, लगता है, अगर हम सड़कों पर नहीं आए तो। आप वो भी करोगे एक दिन, हमें लगता है ऐसा, बिल्कुल हमें ये प्रतीत होता है। इसीलिए आप बहुत लोग कहते हैं नीले पटके वाले लोग हर जगह क्रांति करने चले आते हैं, परंतु उनको नीला रंग तो दिखता है, नीला कलर तो दिखता है, परंतु नीली क्रांति नहीं दिखती, नीला आह्वान नहीं दिखता। जो शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए लड़ता है, लॉजिकल चीजों पर बात करता है। लेकिन हम जैसे कि मानवर काशीराम जी ने कहा था, यू वुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, यू ओनली जजमेंट ओनली फॉर मी इन माई कास्ट। अगर आप मेरा आकलन करोगे तो मेरी शिक्षा के हिसाब से नहीं, मेरी जाति के हिसाब से करोगे। तो आज आप वही कर रहे हो। आप किसी भी दलित को, किसी भी कमजोर को, किसी भी छात्र को आगे बढ़ना नहीं दे सकते, क्योंकि आप जानते हैं
ये पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल जवाब करेंगे और जिनके यहाँ पर उत्तर नहीं होंगे। आपके हिसाब से देखा जाए कि आपके लिए धर्म बड़ा है या शिक्षा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ। धर्म और शिक्षा, देखिए धर्म हमारा मानवता है। मैं उन धर्मों को नहीं मानता जो इंसानों द्वारा ही बांटे गए हों। मैं उन धर्मों का आकलन करता हूं जो इंसानों को इंसानियत सिखाएं। मैं तथागत गौतम बुद्ध के विचारकों का विचारक हूं, मैं उनका प्रेरणादायक हूं, मैं उनकी बातों को मानता हूं। जो मानवता में, जो मानव मानव में ही भेद करता हो, मैं उस धर्म को कैसे मानूं? आप बताइए। जो धर्म एक दूसरे का विरोध करना सिखाता हो, उस धर्म को मैं कैसे मान लूं? जहाँ छोटे बड़े हों वहां उस धर्म को कैसे मान लूं? मैं तो संत रविदास जी के उस दोहे को मानता हूं, ऐसा उस उस दोहे को मानता हूं। उन्होंने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। वह इस देश को बेगमपुरा राष्ट्र बनाना चाहते थे, जहां कोई गम ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो। मेरे लिए सबसे पहले शिक्षा को प्रायोरिटी है, क्योंकि एजुकेशन होगी तो मैं अपना धर्म खुद बनाऊंगा, एजुकेशन होगी तो मैं मंदिर बनाऊंगा, मैं खुद पूजन करूंगा। मुझे बीजेपी के दलों को, जिन्होंने 52 साल तक हिंदुस्तान का झंडा नहीं फहराया, वो मुझे देशभक्ति का पाठ न पढ़ाएं। मैं जानता हूं संवैधानिक दायरों में मुझे किस बातों पे बात करनी है। संविधान मुझे जो राइट देता है, आर्टिकल 19A में मैं किसी भी सरकार के खिलाफ बोल सकता हूं अगर वो गलत कर रही हो तो। आज 150 करोड़ की आबादी देख रही है कि किस तरह से गलत किया जा रहा है और लोगों के अधिकारों को खाया जा रहा है। अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो आप क्या करोगे? ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा या फिर आप हार मान जाओगे? देखिए, जन से तंत्र है। जो जनता कुर्सी पे बिठाना जानती है, वो कुर्सी से उठाना भी जानती है। पूर्व काल की सरकारों में ऐसा कई बार हुआ है, जो सत्ता की उच्च गद्दियों पर बैठे हुए लोगों को अपने घुटने टेकने पड़े हैं। जन से कोई नहीं जीत सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, वन वोट वन एजुकेशन। आपका वोट आपका अधिकार है। अगर जो उंगलियां छात्रों की तोड़ी जा रही हैं, कभी उन्होंने उसी हाथों से ही कमल के फूल का बटन दबाया था, पर उनको ये नहीं पता था कि ये कमल हमारे लिए आगे आने वाले समय में हमारे सपनों का गला घोटेगा, हमारी उम्मीदों का गला घोटेगा। हमारे माँ बाप के सपनों कुचल जाएंगे, हमारे परिवार में आवागमन के साधन नहीं रहेंगे, सारे के सारे बिक जाएंगे, आजीविका के साधन नहीं बचेंगे, तो वो बेचारे क्या करेंगे?